मोक्षमार्गस्य नितारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गद्धपिच्छोपलक्षितम् वन्दे गणीन्द्रसञ्जातं मुमा स्वामी मुनीश्वरम् मुमा स्वामी मुनीश्वरम् मैं एक दर्शन ज्ञानमय शाश्वत सदा सुखधाम हूँ चैतन्यता से मैं अलंकृत अमर आत्म राम हूँ संसार में मेरा शुद्ध स्वभाव है मैं स्वयं में परिपूर्ण हूँ जिसमें न कोई विभाव है जिसमें न कोई विभाव है। अपनी चर्चा यहाँ पर काल चक्र पर अपनी चर्चा प्रारंभ की थी। पूर्व में हमने चर्चा की थी कि उत्सर्पणी काल का प्रारंभ कब और कैसे हुआ, कौन कौन सी अशुभ वर्षाएं हुई, अर्थात वो कितने दिन तक हुई, उन अशुभ वर्षाओं में मनुष्य और तिर्यंच कहाँ रहते हैं, वर्तमान समय में कौन सा काल चल रहा है और उस काल के प्रभाव क्या क्या हैं और क्या पंचम काल के अंत तक धर्म रहेगा, इत्यादि बिंदुओं पर पूर्व में हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पर कि उत्सर्पणी काल के कौन से काल में तीर्थंकर, अभी तो 6 हमने अवसर्पणी की चर्चा कर ली थी। अब आज हम उत्सर्पणी की चर्चा प्रारंभ करेंगे और उस उत्सर्पणी काल में तीर्थंकर कुलकर आदि होते हैं। राजा श्रेणी और श्री कृष्ण जी कौन से काल में तीर्थंकर होंगे तथा उत्सर्पणी काल में क्या कल्प वृक्षों की उत्पत्ति होती है तो कौन से समय में होती है, कौन से क्षेत्र में काल परिवर्तन होता है और कौन कौन से क्षेत्रों में काल परिवर्तन नहीं होता है, और निश्चय से, यथार्थ से, सत्यार्थ से वास्तव में जो अपना असंख्यात प्रदेशी आत्मा है वह कैसा है, अपरिवर्तनशील क्षेत्र है, इत्यादि बिंदुओं पर आज हम कैसे ही चर्चा करेंगे। तत्वार सूत्र में जो तीसरे अध्याय में जो सूत्र आया हुआ है, भरते रावत्यो वृद्धि हास्यो सठ समयाभ्या मुसर्पणी व अवसर्पणीभ्याम, अर्थात आचार्य उमा स्वामी, गद्दपिच्छु उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में 357 सूत्र लिखे हैं और 10 अध्याय हैं। उसमें जो 357 सूत्र है वो 3, 5 और 7, इसका अंक हमें क्या प्रेरणा देता है। 3 का जो अंक है 357 है, 357, जो 3 का अंक है वो हमें क्या प्रेरणा देता है कि 3 अर्थात रत्नत्रय को धारण करो, और नास्ति से कहें तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का अभाव करो।
ये 3 का अंक हमें ये प्रेरणा देता है। जो 5 का अंक है वो हमें क्या प्रेरणा देता है कि 5 परावर्तन का अभाव करके पंचम भाव, जो पारिणामिक भाव है, जो स्वभाव भाव है, जो कर्म निरपेक्ष भाव है, उसके आश्रय से ही पंचम गति की प्राप्ति होगी। ये 5 का अंक हमें प्रेरणा देता है। और 7 का अंक, जो हमने 7 क्षेत्र भरत ऐरावत विधे जो 7 क्षेत्र हमने देखे हैं, वो 7 का अंक कैसे उन 7 क्षेत्रों का अभाव करके एकमात्र सिद्ध क्षेत्र और स्व क्षेत्र में ही जाऊंगा। इस प्रकार की प्रेरणा हमें ये 7 का अंक देता है। और अध्याय इसके कितने हैं? बड़े 10 अध्याय हैं। 1 और 0, देखो 10 अध्याय, ये 10 का अंक हमें क्या प्रेरणा देता है? ये 10 का अंक हमें प्रेरणा देता है उस एक के आश्रय से ही क्या होगा, चारों कक्षाएं 0। 10 का अंक है ना, 1 और 0। तो 1 मतलब एक, एक मतलब एक के आश्रय से ही चारों कक्षाएं 0 होगी। तो वह एक का एक कौन? बोले अपना जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, वह एक, और उसी के आश्रय से चारों कषायों का कैसा है, 0 मतलब शून्य हो जाएगी। उस एक के आश्रय से ही 10 प्रकार का जो बाह्य परिग्रह है उसका अभाव होकर अपरिग्रही दशा की प्राप्ति होती है। जन्म मरण का अभाव करके हम भी ऐसे शाश्वत सुख की प्राप्ति करें, ये हमें ये 10 का अंक हमें प्रेरणा देता है। अब आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अभी तक हमने अवसर्पणी के 6 कालों की चर्चा की थी। अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे उस सर्पणी के जो 6 काल हैं। तो उस सर्पणी काल का प्रारंभ कैसे होता है और दोनों कालों में उस सर्पणी और अवसर्पणी के कालों में क्या अंतर पाया जाता है। तो यहाँ ये कहती है प्रारंभ कैसे होता है, उस सर्पणी का प्रारंभ कैसे होता है। बोले प्राणियों को प्राप्त अनुकूलताओं का जब हास रूप अवसर्पणी के 6 काल व्यतीत हो जाने पर इसके विपरीत क्रम में, उसके उल्टे क्रम में उस सर्पणी काल का कैसा है, प्रारंभ होता है। तो उसके प्रारंभ होने पर क्या होता है, बोले आयु, बल, शरीर की ऊंचाई और वैभव, ज्ञान, गंभीरता, धैर्य आदि कैसे हैं, बढ़ते जाते हैं। उत्सर्पणी काल में ये घटते जाते हैं, अवसर्पणी काल में ये घटते जाते हैं। और उत्सर्पणी काल का प्रारंभ होता है तब बल है, आयु है, शरीर की ऊंचाई, शरीर का प्रमाण मतलब शरीर की ऊंचाई है, और वह ज्ञान, वैभव, धैर्यता, गंभीरता, ये सब कैसे हैं, बढ़ते जाते हैं। और अवसर्पणी के काल में ये बल, आयु, शरीर की ऊंचाई, वैभव, ज्ञान, गंभीरता, धैर्य सब कैसे हैं, घटते जाते हैं। अंतर देखे ना कि उत्सर्पणी और अवसर्पणी में क्या अंतर पाया जाता है। दूसरा, अवसर्पणी के का पहला, दूसरा और तीसरा काल ये कैसे होते, भोग भूमि के काल होती हैं। और अंतिम का चौथा, पांचवा और छठा काल ये कैसे होते हैं, कर्म भूमि के होते हैं। दुष्मा, दुष्मा सुष्मा, दुष्मा और दुष्मा दुष्मा, अंतिम का जो चौथा, पांचवा, जो छठा काल है ये कर्म भूमि के हैं। और जबकि उत्सर्पणी में, अवसर्पणी में तो ये हमने चर्चा कर ली थी, और हुंडा उत्सर्पणी काल की हमने विशेष चर्चा की थी। तो उसमें काल दोष के कारण क्या क्या प्रभाव देखे जाते हैं उसकी हमने चर्चा की थी। अब कहते हैं कि उत्सर्पणी में का प्रारंभिक, अवसर्पणी के प्रारंभ के 3 काल भोग भूमि के होते हैं, और अंतिम का चौथा, पांचवा, छठा काल कैसा होता है, कर्म भूमि का होता है। लेकिन उत्सर्पणी में क्या होता है कि 3 काल,
जो प्रारंभ का पहला, दूसरा और तीसरा काल होता है, वह कैसा है? कर्म भूमि का होता है। चौथा, पांचवा और छठा काल होता है, वो कैसा है? भोग भूमि का काल होता है। अब अवसर्पणी काल के अंत में हम तो बोलते कि छठा काल के बाद फिर ही छठा काल आता है, हमने तो ऐसा सुना है। और आप तो बोलते हो कि उसके बाद पहला, दूसरा और तीसरा आएगा उत्सर्पणी का। उस प्रश्न की भी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। अब कहते हैं कि अवसर्पणी काल में, अभी तो हमारा अंतर चल रहा है ना, उत्सर्पणी और अवसर्पणी में क्या अंतर पाया जाता है, उस अंतर की चर्चा है। तो अवसर्पणी काल में तो 49 डेज तक कुवृष्टियों के माध्यम से सृष्टि का प्रलय हो जाता है। और उत्सर्पणी काल में 49 डेज तक सुवृष्टियां के माध्यम से पुनः सृष्टि की रचना होती है। अवसर्पणी काल में तो वज्र, अति शीत, क्षार मतलब नमक, विष, अग्नि, धूल, धुआं, इस प्रकार 7-7 दिन तक ये अशुभ वर्षाएं होती है, कुवृष्टियां होती है। और उत्सर्पणी काल में ये सब कैसी है? सुवृष्टियां होती है, भूमि कैसी बिल्कुल समतल हो जाती है, भूमि बिल्कुल उपजाऊ हो जाती है। उसमें 7-7 दिन तक पुष्कर फूलों के और कैसे हैं, दूध की, अमृत के, रस की, औषधियों की, सुगंध जलादि की वर्षा होने से जो वज्र की अग्नि मतलब अग्नि की वर्षा हुई थी, जिसमें पृथ्वी जितनी जल गई थी, वो संपूर्ण पृथ्वी कैसी होती है? शीतल हो जाती है। जब उत्सर्पणी के 49 डेज तक वर्षा होती है, तब इसमें भूमि कैसी बिल्कुल समतल हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है, शीतल हो जाती है। और जो 72 जोड़े, जो पूर्व में हमने चर्चा की थी कि जो 72 जोड़े थे, जिनको विद्याधर गुफा और कंदराओं में जाके सुरक्षित रख देते थे, अब वे कैसे वहां से गुफा और कंदराओं में से निकलते बाहर आते हैं। और भी काफी जीव जो गुफाओं के आसपास रहते थे, वो जो सब गुफाओं में चले गए थे कुवृष्टि के कारण, वे भी सब जीव अब कैसे हैं? गुफाओं से बाहर निकलते हैं। ऐसे मनुष्य और तिरेंच बाहर आ जाते हैं। जैसे हम कैसे होता है ना, बारिश होती तो हम अंदर चले जाते हैं, और जैसे बारिश बंद हुई तो क्या होता है? हम कैसे हैं? बाहर आ जाते हैं, निकलने लग जाते हैं। अब आपके यहाँ तो ठंडी बहुत पड़ती है, तो ठंडी में तो कैसे बाहर निकलते नहीं है। और गर्मी में देखो तो फिर कैसे सब बाहर आ जाते हैं। गर्मी में घर में जाना नहीं चाहते। ऐसा गर्मी में घर में जाना नहीं चाहते हैं। और सर्दी में कैसे है, यहाँ पर सब कैसे घर में रहते। उसी प्रकार से अतिवृष्टि ये सब हुई थी ना, कुवृष्टियां, तो सब जीव कैसे मनुष्य और तिरेज गुफाओं में चले गए थे। और उसके बाद फिर जब शुभ वर्षाएं हुई तो ये सब मनुष्य और तिरेज वहां से कैसे हैं? वापस आ गए। अभी इस काल में यहाँ अग्नि नहीं है। देखो, जो उत्सर्पणी का भी जो पहला काल है ना, उसमें भी कैसा होता है? वहां भी कैसा अग्नि नहीं होती है, वो भी दुश्मा काल। वहां भी अग्नि नहीं होती है। खान पान, रहन सहन, आचरण उनका सब कैसा है? वो पशुओं जैसा ही होता है, जैसे अवसर्पणी के छठे काल में होता है, ऐसे उस सर्पणी के पहले काल में भी प्रारंभ में पशुओं जैसा ही जीवन होता है। अग्नि का सद्भाव नहीं रहता है। खान पान, रहन सहन, आचरण भी कैसा है? उसके समान ही होता है। लेकिन धीरे धीरे फिर आयु, फिर तेज, फिर बुद्धि, फिर बाहुलता, क्षमा, धैर्य आदि की कैसी होती है? वृद्धि होती जाती है। और 21,000 वर्ष का जो दुश्मा काल है, उसके बाद फिर आगामी जो दुश्मा काल आएगा, जैसे पंचम काल था ना, तो दुश्मा काल में 20 दुश्मा काल के भी 20,000 वर्ष जब व्यतीत हो जाएंगे,
तब तक मनुष्यों का आहार आदि उसी प्रकार से चलता रहेगा। किस प्रकार से? जैसे अवसर्पणी का जो छठवां काल था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कैसा है, 20,000 दुष्मा काल के भी 20,000 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद मनुष्यों का आहार आदि कैसा है, पूर्व के समान ही चलता रहेगा। बिल्कुल इस प्रकार से उस सर्पणी और अवसर्पणी काल दोनों कालों में कैसा है, अंतर पाया जाता है। अब यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है। हाँ बोलो, कोई प्रश्न है? हाँ, प्रश्न ये है कि जैसे अग्नि नहीं थी, अवसर्पणी उत्सर्पणी के काल में अग्नि नहीं थी, प्रारंभ तो में नहीं अभी तो अवसर्पणी पुराने अपने अभी उत्सर्पणी वाले काल में हुंडा अवसर्पणी के काल सॉरी अवसर्पणी के काल में जैसे अग्नि खत्म हो जाएगी तो धर्म भी नहीं रहेगा, तो उसमें भी ऐसा ही होगा क्या कि अग्नि नहीं रहेगी तो? हाँ, अग्नि नहीं रहेगी, उसमें भी काल ऐसा ही रहेगा, लेकिन धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होगा। प्रारंभ में उसकी स्थिति वो जो छठा काल है अवसर्पणी का, उसी के समान रहेगी। आहार आदि भी कैसे उसी समान है रहेंगे, जैसे लोग मांस वगैरह खाते थे ना, ऐसा ही रहेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि ये सब वृद्धिगत होती जाएंगे, क्योंकि उत्सर्पणी काल का प्रारंभ हुआ है ना, और उत्सर्पणी काल मतलब बढ़ता हुआ काल है, तो धीरे धीरे कैसे है, वृद्धि होगी उसमें। तो वो खत्म नहीं होगा तब तक चलेगा कि खत्म होने से पहले वृद्धि बढ़ती जाएगी? हाँ नहीं बेटे ना, प्रारंभिक अवस्था में है ना, तो ऐसा रहेगा कि धीरे धीरे कैसे वृद्धि को प्राप्त होंगे। ओके। हाँ, प्रारंभिक अवस्था में तो जो छठा काल है अपना अवसर्पणी का, जो छठा काल है ना नूतन बहन, उनके हाँ उनके समान, उसके बाद में फिर धीरे धीरे कैसे है वृद्धि को प्राप्त होंगे। ये उत्सर्पणी है ना, उत्सर्पणी मतलब बढ़ता हुआ काल, बढ़ता काल है ना। अब यहाँ कहते क्या उत्सर्पणी काल में भी कुलकर होंगे? जैसे हमने पूर्व में चर्चा की थी कि अवसर्पणी काल में भी कैसे हैं, जब अंतिम में तीसरे काल के अंतिम में जो 14 कुलकर हुए थे उसमें, तो क्या अब ऐसे उत्सर्पणी काल में भी क्या कुलकर होंगे? बोले हाँ। जब दुश्मन, अब कब होगा वो, है ना, यहाँ भी जो तीसरा काल, उत्सर्पणी का तीसरा काल, देखो अवसर्पणी में चौथे काल में मोक्ष जाते हैं, मोक्ष का द्वार खुलता है, और उत्सर्पणी में तीसरे काल में, क्योंकि वहां तो पहला दूसरा और तीसरा काल कर्म भूमि का है ना उत्सर्पणी में, तो वहां जो तीसरा काल है कि प्रारंभ होने पर जब 1000 वर्ष शेष रहता है, जैसे तीसरा काल प्रारंभ हुआ तो प्रारंभ होने के 1000 वर्ष शेष रहते हैं, तब भरत और ऐरावत, दक्षिण में कैसा है भरत है और ऊपर उत्तर में कैसा है ऐरावत है, तो ऐसे भरत और ऐरावत में पृथ्वी में फिर पुनः कैसे हैं ये 14 कुलकर उत्पन्न होते हैं। वो कैसे हैं, 14 कुलकर उत्पन्न होते हैं, तो 14 कुलकरों के कैसे हैं नाम अपने पूर्व में, तो अवसर्पणी के जो 14 कुलकर थे, अंतिम कुलकर थे ना, नाभि राय थे, अवसर्पणी के अंतिम कुलकर नाभि राय थे ना, 14 कुलकरों के अपने नाम देखे थे ना, अब उस सर्पणी की भी वैसे ही कुलकर होते हैं। जिस प्रकार से अवसर्पणी काल में 14 कुलकर होते हैं, उसी प्रकार से उत्सर्पणी काल में भी 14 कुलकर होते हैं। उत्सर्पणी काल में कुलकरों की उत्पत्ति दुष्मा, दुष्मा मतलब द्वितीय काल, किसका, उत्सर्पणी का, उस पर उत्सर्पणी का पहला काल तो दुष्मा है और दूसरा काल है दुष्मा है, तो उसमें द्वितीय उत्सर्पणी के काल के कुलकरों की उत्पत्ति दुष्मा नामक द्वितीय काल के जब 20,000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर, जब 1000 वर्ष शेष है, क्योंकि 21,000 वर्ष का है ना ये, तो 20,000 वर्ष कैसे हैं व्यतीत हो गए, अब 1000 वर्ष जब शेष रहेगा, तब ये कुलकर मनुष्यों को लकड़ी, पत्थर और आदि से घर्षण करके,
पत्थर से पत्थर को जब घर्षण करते हैं ना, तब कैसे अग्नि की उत्पत्ति हो जाती है। तो ऐसे अग्नि की उत्पत्ति होती है। अन्न पकाने की शिक्षा देते हैं, जैसे अवसर्पणी काल में भी कुलकरों ने सब शिक्षा दी थी, ऐसे उत्सर्पणी काल में भी 14 कुलकर होते हैं। 16 कुलकरों की चर्चा है, आगे अपन करेंगे। ये कुलकर मनुष्यों को लकड़ी, पत्थर आदि घर्षण करके अग्नि उत्पन्न करना, अन्न पकाना की शिक्षा देते हैं, तथा विवाह इत्यादि की इच्छा अनुसार सुख भोगोगे, इस प्रकार की प्रेरणा देते हैं विवाह इत्यादि की। उत्सर्पणी काल में मानवीय सभ्यता का जन्म, मतलब कैसे सभ्यता से रहना, कुलकरों के काल से ही होता है। अंतिम कुलकर से ही तीर्थंकर, अंतिम जो कुलकर होता है से तीर्थंकर जन्म लेते। उसमें भी अंतिम कुलकर नाभिराय थे, और उन्हीं के पुत्र कैसे ऋषभदेव थे, किसमें, अपने अवसर्पणी में। वही परंपरा अनादि से चली आ रही कि जो अंतिम कुलकर होगा उसका जो पुत्र होगा वह कैसा है, प्रथम तीर्थंकर बनेगा। तो प्रथम तीर्थंकर महापद्म नाम के जो सैनिक राजा हैं ना, तो वह कैसे हैं, कुलकर होंगे ये। अब आगामी उत्सर्पणी काल में 14 कुलकर कौन कौन से हैं उसकी चर्चा है, उसके नाम आए हैं आगम। देखो नूतन बेन, अगर ये नक्की नहीं होता तो नाम दे सकते थे ना, मतलब सब नक्की है ना, अनंत काल पहले नक्की है ना। अब उत्सर्पणी काल आने वाला है और उसमें कौन कुलकर होंगे और वो कुलकरों के नाम आ गए हैं, तो इससे सिद्ध होता है ना कैसा है, सब नक्की है। पूरी विश्व की व्यवस्था कैसी है, बिल्कुल व्यवस्थित है और नक्की। वास्तव में तो ज्ञानियों का लक्षण क्या होता है ना, एक तो उनको समस्त जीव निर्दोष दिखाई देते हैं, इसी में उनको दोष दिखाई देता ही नहीं है। दूसरी बात, उनको सारा विश्व की व्यवस्था बिल्कुल व्यवस्थित दिखाई देती है। अपने को ऐसा लगता है ना, अरे ऐसा क्यों नहीं हो गया, ऐसा क्यों हो जाए, जैसे किसी की लड़की वगैरह हो ना, शादी वगैरह नहीं हो, तो अपने को ऐसा लगता है ना, अरे इतनी बड़े हो गए अभी तक संबंध नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, बिल्कुल। अरे उसका जिससे होने का है ना, तो उसी से होगा, आपको क्या चिंता। तो ये सब बातें इन प्रकरण से अपने को कैसे क्रमबद्ध का भी श्रद्धान होता है, सब नक्की है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। अभी हम एक बार मैं ग्वालियर गई थी पर्यूषण में, तो एक भाई थे अपने परिचित थे, तो लड़की का संबंध कहीं और हो गया था, मतलब थोड़ी बात ही पक्की हुई थी और बाद में वो सगाई वगैरह टूट गई। तो हम गए तो हमको बहुत चिंता व्यक्त करने लग गए कि दीदी ऐसा है वैसा। मैंने वो तो जिससे होने वाली है ना, इसलिए ये संबंध टूटा है, क्योंकि आगामी किसके साथ रहना है उसको जीवन भर, इसलिए अपन तो जिनवाणी से अपने को सब चीज का समाधान मिल जाता है। जिनवाणी एक ऐसी है जिससे अपने को सारी समस्याओं का समाधान अपने को जिनवाणी से मिलता है। हाँ, अगर हम जिनवाणी का विचार करें ना तो बराबर कैसा है, मिलता है। तो यहाँ कहते हैं कि वो 14 कुलकरों के नाम आ गए। कनक, पहला कनक, कनक प्रभा, कनक राज, कनक ध्वज, कनक पुंगव, नलीन, नलीन प्रभा, नलीन राज, नलीन ध्वज, नलीन पुंगव, पद्म प्रभा, पद्म राज और पद्म ध्वज और पद्म पुंगव। ऐसे आगम में जो आगामी उत्सर्पणी काल आने वाला है उसमें ये कैसे हैं, 14 कुलकर हैं और उन 14 कुलकरों के भी कैसे हैं, नाम आ गए हैं। और वो भविष्य काल में कौन कौन से तीर्थंकर होंगे उनके भी नाम आ गए। अपन भावी तीर्थंकरों को अर्घ चढ़ाते हैं ना,
वर्तमान के 24 तीर्थंकरों के, भूतकाल के 24 तीर्थंकरों के, भविष्य के 24 तीर्थंकरों के हम अर्घ चढ़ाते हैं ना। तो यहाँ कहते जो भूतकाल के आगामी आने वाली जो उत्सर्पणी काल है, उसमें कौन कौन से तीर्थंकर होंगे, उन तीर्थंकरों के भी कैसे हैं नाम आ गए। सबसे पहले तो कैसे राजा सैनिक श्री महापद्म नाम के कैसे तीर्थंकर होंगे। तो नूतन बेन कितनी अपने को प्रेरणा मिलती कि जो चाहे कितना भी पाप करे तो भी घबराने की जरूरत नहीं। सैनिक राजा है ना, यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला था और बाद में कैसा है सर्प निकाल लिया था, क्योंकि धर्म वृद्धि देखी ना कि मुनिराज इतने समता भाव वाले, कोई अपने साथ बुरा करे तो भी उनके साथ अच्छा करते हैं, उनको धर्म वृद्धि देते हैं। तो ऐसा विचार करके उनका हृदय परिवर्तन हो गया और 7वें नरक की आयु थी तो पहले नरक की आयु उन्होंने बांध ली है। देखो सम्यक का प्रभाव देखो, जहां सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो उसके प्रभाव में वो 7वें नरक से कैसा है पहले नरक में आ गए हैं। बिल्कुल, तो यहाँ ये कहते हैं कि 7वें नरक से पहले नरक में आ गए हैं। तो वह 24 तीर्थंकर के नाम भी नक्की हैं। सविता बहन अगर नक्की नहीं होते तो बताते कैसे? नक्की है ना उनके नाम, इसलिए तो आगम में नाम आए हैं। सबसे पहले महापद्म। तो कितना भी अपने जीवन में पाप किया हो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और है 70 कोड़ा कोड़ी मोहिनी कर्म का बंद होना, जहां सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया हो तो वह अंतः कोटा कोटि रह जाता। इतना सम्यक्त का महात्मा है, इतनी सम्यक्त की महिमा है। अपने को तो कहते ना आत्मानुभूति जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। जीवन में एक आत्मानुभूति जरूरी है बस, बाकी सब काम संसार के तो कैसे सब मजबूरी है। तो यहाँ ये कहते हैं कि सबसे पहले महापद्म, सूर्यदेव, सुपार्श, स्वयं प्रभ, सर्वात्मभूत, देवपुत्र, कुलपुत्र, उदंगम, प्रोष्ठिल, ये निर्मल कुमार जी, जो श्री कृष्ण जी है ना, वो आगामी 16वें तीर्थंकर निर्मल कुमार जी नाम के हों। श्री कृष्ण जी के बारे में पर विचार करें ना कैसे हैं। त्रिखंडी 16,000 जिनकी नूतन बेन रानियां, तो क्या 16,000 पुत्र नहीं होंगे? उस 16,000 रानी के 16,000 कैसे हैं पुत्र होंगे। लेकिन देखो चुल्लू भर पानी के लिए तरसे, जन्म कहाँ हुआ जेल में और मरण कहाँ हुआ जंगल में, और कितने 16,000 रानियां। अपने को ऐसा लगे ना कि हमारे एक एक दो दो पुत्र हैं और हमारी सेवा सुषुम्ना नहीं करी है, तो अपन है ना ये प्रथमान योग का विचार कर लेना कि मौत कहाँ हुई जंगल में और जन्म कहाँ हुआ जेल में, और आगामी तीर्थंकर 16वें निर्मल कुमार जी नाम के आगामी 24 में उनका नाम है जो तीर्थंकर है। और चित्रगुप्त 17वें चित्रगुप्त, समाधि गुप्त, ये सब अपन नाम है ना विचार करें इसका ना कि सब कैसे हैं। भारती बेन, बहुत नाम, बहुत से लोग बोलते ना अरे हमारा नाम नहीं लिया, पत्रिका में हमारा नाम नहीं आया, लोगों वो स्टेज पे हमारा नाम नहीं लिया। इनको बहुत नाम 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 का रहता है ना, तो इनका विचार कर लेना कि 24 तीर्थंकरों के नाम तो याद नहीं रहते। है कि नूतन बेन, भारती बेन, 24 तीर्थंकरों के नाम तो याद नहीं रहते,
तो हम, हमारी और तुम्हारी क्या वो है, बराबर। जो अपन कहे कि हमारा नाम नहीं लिया, हमारा नाम नहीं याद किया। बिल्कुल समाधि गुप्त, कैसे कैसे नाम है, स्वयंभू, अनिवर्तक और जय, विमल, देवपाल और अनंतवीर। ये आगामी जो 24 तीर्थंकर होने वाले हैं ना, उनके इस प्रकार के कैसे हैं नाम, भी कैसे हैं आगम में आ गए हैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से, तो ये उत्सर्पणी में ना 14 कुलकरों की चर्चा चल रही थी अपनी, कि 14 कुलकर उत्पन्न होते हैं क्या। हाँ, वहां भी कैसे 14 कुलकर उत्पन्न होते हैं। और जैसे अपन ने अवसर्पणी में भी कोई कोई ग्रंथ में 16 कुलकर थे, तो 2 कौन से बड़े हैं, बोले एक तो ऋषभदेव और दूसरे हैं अपने ये भरत चक्रवर्ती। ऐसे 2 को मिलाकर वहां भी 16 कुलकर के, यहाँ भी सामान्यतः तो 14 कुलकर हो गए। और विशेष से यहाँ भी पद्म और महापद्म नाम के, मतलब पधर्मा पद्म और 16वां महापद्म नाम के, इसे 16, यहाँ भी 16 कुलकरों की चर्चा आई है। ये सभी कुलकर जगत के प्राणियों को, जैसे पूर्व में अवसर्पणी काल में भी कुलकरों ने सब सिखाया था ना, भयभीत होने लगे थे, चंद्रमा सूर्य दिखने लगे थे तो जीव भयभीत होने लगे थे। पहले तो जो ये अपने सिंह इत्यादि क्रूर नहीं होते थे, क्योंकि मांस का भक्षण नहीं करते थे। भोग भूमि में, नूतन बहन, भोग भूमि में जो होते हैं ना सिंह इत्यादि, जो क्रूर पशु माने जाते हैं, परिणाम भी सरल रहते। मतलब सिंह और हिरण का बच्चा साथ साथ खेलता है। वो कहावत है ना, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। वाणी। तो ये इससे सिद्ध होता है प्रथमान योग से, कि जैसा खाएंगे वैसे ही परिणाम कैसे हैं, क्रूर होंगे। तो वहां पर भी और यहाँ पर भी कैसे हैं, भोजन बनाना, अग्नि से भोजन पकाकर खाना, विवाह करना, बंधु परिवार के साथ कैसे शिष्टता पूर्वक व्यवहार करना इत्यादि की कैसी है शिक्षक। ये जो कुलकर होते ना, एक प्रकार के शिक्षक होते हैं, ये सारी शिक्षाएं देते हैं। बिल्कुल, इनको मनु भी कहते हैं, कुलधर भी कहते हैं, कुलकर भी कहते हैं, आदि पुरुष भी कहते हैं, अनेक अनेक नाम से इनको पुकारा जाता है। आगम में उनके कैसे हैं नाम आए हैं। और उत्सर्पणी काल में भी 24 तीर्थंकर होंगे। जैसे अपने अभी वर्तमान में 24 तीर्थंकर हुए ना, ऐसे उत्सर्पणी काल में भी 24 तीर्थंकर होंगे। उनके नाम अभी अपने पढ़े हैं यहाँ पर। और उसमें भी अंतिम कुलकर तो नाभि राय थे, और प्रथम कुलकर राजा ऋषभदेव थे। और तीर्थंकर हमेशा दुष्मा सुषमा काल में ही होते हैं। अवसर्पणी का चौथा काल आएगा, और उस सर्पणी का कैसा है जो तीसरा काल है, उसी काल में कैसे हैं तीर्थंकर होते हैं। और इसमें ही अब जैसे आगामी 24 आएगी ना, उसमें राजा श्रेणिक महापद्म नाम के प्रथम तीर्थंकर होंगे, और उनकी आयु 116 वर्ष की होगी। दक्षाबेन कितनी आयुष होगी, 116 वर्ष की आयु होगी उनकी। जो प्रथम तीर्थंकर राजा श्रेणी के ना महापद में तो ये प्रथमान योग पढ़ के अपने को कितनी प्रेरणा मिलती है कि भूत भूलने लायक है, भविष्य अनिश्चित है, इसलिए कैसे है वर्तमान में ही जियो। भूत की पर्याय को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं नूतन बहन, वो तो बीत गई है। और भविष्य की पर्याय को हमको मालूम है कौन सी अच्छी पर्याय आने वाली बराबर है ना। क्यों सरिता बेन अपना अच्छी छाट छाट पहले ले आए कि अपने को है ना, चलो सम्यक दर्शन के पर्याय को पहले ले आते हैं पर नहीं आएगी तो वो अपने को कैसा अवसर है, तो भूत की पर्याय बीत गई है,
भविष्य की पर्याय हमें मालूम नहीं कि कौन सी आने वाली है। वर्तमान ही अपना है, बस वर्तमान ही कैसा है, अपना है। बस वर्तमान वर्तमान। की, भूत की पर्याय को कैंसिल करो, भविष्य के पर्याय को कैंसिल करो, तब बची कौन सी, मात्र वर्तमान पर्याय। वर्तमान। वर्तमान पर्याय में है ना सीधा उपयोग अपने अंदर ही जाएगा अगर हमने दोनों पर्याय को कैंसिल कर दी। प्रैक्टिकल आप करके देखना, क्योंकि ज्यादातर हम बातें भूत की सोचते रहते हैं, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, बिल्कुल। तो भूत की पर्याय बीत गई। जब जब भी भूत की पर्याय का विकल्प आए, भूत भूलने लायक है। बस ये सेंटेंस याद कर लेना। और कहीं भविष्य की चिंता करते हैं तो भविष्य के पर्याय भी कुछ है। हमारे चिंता करने से वो पर्याय बदलने वाली नहीं है। बस जो पर्याय आनी है वह अपने क्रम काल में खचित है। देखा, सारे 24 तीर्थंकर के नाम, उनके माता पिता, उनके सब नक्की नहीं हो तो कौन कैसे बताएगा। हाँ। अब एक कल सैटरडे है तो नक्की है, तभी तो हमने डिक्लेयर किया ना कि कल सैटरडे है। नक्की नहीं होता तो हम कैसे डिक्लेयर करते। बराबर। उसी प्रकार से ये सब नक्की है ना, 24 तीर्थंकर, 14 कुलकर, सब एक एक पर्याय बिल्कुल क्रमबद्ध में खचित है, फिल्म की रील के समान। फिल्म की रील होती ना, अपने को क्या लगता है, अरे अरे ये विलन आ गया है तो ये हीरोइन भागती क्यों नहीं है, ये यहाँ पर छुप क्यों नहीं जाती। अरे वो एक एक सीन फिल्म की रील में खचित है, उसको आगे पीछे करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो इस प्रकार से देखो कितनी, अगर हमको ऐसा श्रद्धान हो जाता है ना तो दृष्टि अकर्ता स्वभाव पर जाती है। नहीं तो ये करना है, ये करना है, ये करना है, जबकि कर सकता नहीं है कुछ। अरे कुछ करने का विकल्प ना तो सबसे पहले बाल पर अपना प्रयोग कर। तो एक बाल भी अपनी मर्जी से वो काला नहीं रहता है, जबकि बराबर न जाने कितनी उसकी साफ सफाई सब करते हैं ना। वो हमारी मर्जी से कैसा है का, तो अपने को करने का विकल्प आए ना, मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ऐसा किया, मेरे बिना होगा नहीं। अरे तू पहले सबसे पहले अपने शरीर पर उसका प्रयोग कर। शरीर का तो कैसा है, कर नहीं सकता है ना, तो बाहर पर पदार्थ के करने का अभिमान करता है। तो ये सब प्रकरण से अपने को ये प्रेरणाएं मिलती है। अभी अंतिम में अपन विचार करेंगे कि ये इतने अपने जो 10-11 क्लास जितनी भी अपनी चली है, इन सबको प्रकरण को पढ़ने से अपने को लाभ क्या हुआ, उसकी अपन कैसी है अंतिम में चर्चा करेंगे। तो यहाँ ये कहते हैं कि यह अवसर्पणी का चौथा काल और उत्सर्पणी का जो तीसरा काल होता है, इसमें कैसे हैं तीर्थंकर होते हैं। और उत्सर्पणी के होने वाले 24 तीर्थंकरों के नाम, किस किस भाव में तीर्थंकर की प्रकृति का बंध, उनके सब वैराग्य के कारण, अथवा किस भाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। और देखो बहन, तीर्थंकर प्रकृति बंध भी गई तो आपको नरक जाने से नहीं रोक सकती। हाँ। सत्ता में पड़ी हुई सविता बेन, हाँ, बराबर। तीर्थंकर प्रकृति, सत्ता में पड़ी हो ना तीर्थंकर प्रकृति, हाँ, महापद्म प्रभु भगवान। हाँ, तो नरक जाने से रोक सकी। कृष्ण ही अपन है ना। हाँ। वो नरक जाने से नहीं रोक सकी। मतलब सत्ता में पड़ी हुई प्रकृतियां, आगम में ऐसा लिखा है कि मिट्टी के ढेले के समान होती। जैसे मिट्टी का ढेला होता है ना, वो कोई कार्य करने में समर्थ नहीं ना, जैसे हमारी सत्ता में अगर ये कर्म प्रकृतियां पड़ी है तो कोई कार्य करने में समर्थ नहीं होती है। जैसे कोई सोया हुआ मनुष्य हो ना, तो सोया हुआ मनुष्य, चोर कब आते हैं, बराबर। रात में जब सोए हुए ना, सोए हाँ, हुए हो ना, हाँ हाँ, तो सोया हुआ ना तभी आते हैं। उसी प्रकार से ये जो कर्म प्रकृतियां है ना, सत्ता में पड़ी कर्म प्रकृतियां कोई भी कार्य करने में समर्थ नहीं है।
चाहे तीर्थंकर जैसी प्रकृति भी हो, तो भी कैसे हो कार्य करने में समर्थ नहीं। पहला बंधाई गयो ने। हाँ, पहले बंद गया ना। हाँ, पहले कर्म बंद हो गया है। सम्यक दर्शन हो गया, बाद में नहीं बनता है। हाँ, बाद में नहीं बनता है, बराबर। तो उसके किस भाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंधन हो चुका है, किस भाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंधन होगा, आदि सारा उल्लेख आगम में कैसा है, आया हुआ है बिल्कुल। और कहते हैं कि जैन आगम में सारा उल्लेख कैसा है, आया हुआ है। आचार्य यति वृषभ और आचार्य नेमिचंद्र के अनुसार आगामी 24 के प्रथम तीर्थंकर महापद्म राजा श्रेणिक होंगे, तथा 16वें तीर्थंकर भी अपनी चर्चा की ना, श्री कृष्ण जी होंगे। अगर पूर्व का अपन इतिहास देखे ना, कि कैसे कैसे महापुरुषों को भी कर्मों ने नहीं छोड़ा है। नहीं छोड़ा। देखो, कर्म ज्ञानी को नहीं छोड़ते, ज्ञानी कर्मों को नहीं छोड़ते। देव सेवा करता हो तो। हाँ, क्या कहा, कर्म बोलते ज्ञानियों को नहीं छोड़े, ज्ञानी कहते हम कर्मों को नहीं छोड़ेंगे, एक एक को समाप्त करेंगे। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण के भाव में भी तीर्थंकर प्रकृति का कैसा है, बंद हुआ था। और फिर भी देखो, पूर्व इतिहास देखो तो चुल्लू भर पानी को तरसे। हाँ। जिनके राज में, श्री कृष्ण के राज में दूध और दही की और मक्खन की नदियां बहती थी मथुरा में। हाँ। है ना। और वो पानी को तरसे। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि तीर्थंकर जैसे को भी कर्म का उदय हो तो कैसा छोड़ा नहीं है, छोड़ा। इसलिए कर्म बंधते समय, उदय के समय नहीं चेतना। अब तो उदय आ ही गया है, बराबर। कब चेतना, जब बंद होना उस समय चेतना, ये कर्म का अपने को बंध नहीं हो। नहीं तो ये उदय में आ गया हो तो कैसा है, और फिर हम चेतते हैं जब कर्म को उदय में आ गया, अरे ये हमारे ही बांधे हुए कर्म है। हाँ, बराबर। क्योंकि जैसा चेहरा होगा ना वैसे ही फोटो आएगी ना। हाँ। ये नक्की है ना, कि जैसा चेहरा होगा वैसे ही। बीज के आंबो तो हो ही नहीं। हाँ, बराबर, बिल्कुल। तो जैसा चेहरा होगा वैसे फोटो आएगी, जैसे कर्म बांधे हैं वैसे ही उदय में आएंगी। तीव्रता से बांधे तो तीव्रता से, और मंदता से बांधे हो तो कैसा है, मंदता से उदय में आते हैं बिल्कुल। और इस प्रकार से तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र सबके जन्म कर्म सहित सब प्रत्येक काल में ही पूरे हो जाते हैं। कौन से, उत्सर्पणी के। और उत्सर्पणी के चौथा काल प्रारंभ होते ही, अब वो चौथा काल तो भोग भूमि का आ गया। उत्सर्पणी का चौथा काल तो कैसे भोग भूमि का आ जाता है ना। तो उत्सर्पणी का चौथा काल प्रारंभ होते ही एक ही समय में विक्लेंद्रिय मतलब 2 इंद्रिय से 4 इंद्रिय के सारे प्राणी के सब कुल भेद सब नष्ट हो जाते, क्योंकि अब भोग भूमि प्रारंभ हो गई है। तथा प्रथम समय में ही जैसे ही चौथा काल प्रारंभ होता है उत्सर्पणी का, विक्लेंद्रिय सब समाप्त हो जाते हैं, और प्रथम समय में ही कल्प वृक्षों की उत्पत्ति होने लगती है। जब चौथा, पांचवा और छठवां काल ये भोग भूमि का आने वाला है उत्सर्पणी का, तो पहले समय में ही ये कैसे सारे कल्प वृक्षों की उत्पत्ति हो जाती है। अपन भी अनंत बार ऐसे भोग भूमि में गए हैं। बराबर। और निश्चय से, हाँ, अनादि का है ना। तो और निश्चय से अपनी कौन सी है, अपनी असंख्यात प्रदेशी आत्मा ही वो अपनी भोग भूमि है। यानी उस भोग भूमि का ही, अपने अनंत गुण वैभव संपन्न आत्मा ही भोग भूमि है, और ज्ञानी उसी भोग भूमि का भोग करते हैं। भोगे भोग घनेरे। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं उत्सर्पणी के चौथे काल में जघन्य भोग भूमि, पंचम काल में मध्यम भोग भूमि, और छठे काल में उत्तम भोग भूमि। और उत्सर्पणी में क्या था, पहले काल में उत्तम, दूसरे में मध्यम, और अवसर्पणी में पहले में उत्तम देवकुरु उत्तर कुरु,
दूसरे में मध्यम और तीसरे में कैसी जघन्य। अब उत्सर्पणी में चौथे काल में कैसी हैं, यहाँ पर चौथे काल में जघन्य भोग भूमि, पंचम काल में मध्यम भोग भूमि और छठवें काल में उत्तम भोग भूमि है के समान रचना होती है। इन भोग भूमियों के स्वरूप अवसर्पणी के काल के समान ही होते हैं। अंतर मात्र इतना होता है कि यह उत्तरोत्तर वृद्धि का काल है। कौन सा? उत्सर्पणी का काल। ये उत्तरोत्तर के साथ वृद्धि का काल है, वहां हास नहीं होता। पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, सब वृद्धि का। तो किसकी वृद्धि होती है? बोले आयु की, शरीर की ऊंचाई की, भोग सामग्री की, धैर्य, क्षमा इत्यादि, इन सब की कैसे वृद्धिगत परिणाम होते जाते हैं। और इस काल में मतलब कौन से? उत्सर्पणी के 6 काल समाप्त होने पर फिर पुनः अवसर्पणी काल का प्रारंभ हो जाता है। ये चक्र कैसा है? अनादि से ही कैसा है? चला आ रहा है। उत्सर्पणी का अवसर्पणी, अवसर्पणी से उत्सर्पणी। और ये 6 कालों में ऐसा कोई सा भी समय, समय जानते हैं ना, समय किसे कहते हैं? एक समय, एक आंख की पलक झपक, इतने उसमें असंख्या समय निकल जाते। तो ऐसा कोई समय बाकी नहीं है जिसमें हमने जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण नहीं किया हो। बिल्कुल इस प्रकार से ये क्रम कैसा है? अनादि से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। उत्सर्पणी से अवसर्पणी, अवसर्पणी से उत्सर्पणी। बिल्कुल। और इसका अंत कब होगा? जब सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे तब उसका संसार के साथ चुल्लू भर रह जाता है। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल संसार रह जाता है दर्शन प्राप्त होने पर। तो तभी कैसा इसका अंत होगा। हम कैसा है, ये सब जो हमारा अनादि से काल परावर्तन चला आ रहा है उसका कैसा अंत करें और अपना स्वकाल है जो अनादि अनंत हूँ, शाश्वत हूँ, स्थायी एक आत्मा हूँ, उसका आश्रय ले और अवलंबन ले। ये प्रकरण अपने को कैसे हैं, यही प्रेरणा देते हैं। अब आगामी अपनी चर्चा, समय अपना हो गया है, आगामी अपनी चर्चा होगी कि काल के परिवर्तन किन क्षेत्रों में होते हैं और किन क्षेत्रों में कैसा है परिवर्तन नहीं होता है। उसकी शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। शुक्रवार गया शुक्रवार તમારું પ્રવચન મેં નથી સાંભળ્યું. हाँ नहीं तो थे લોકો भी। બહાર ગયેલા હતા ને તો ત્યાં પકડાતું નહોતું. ओके ओके, अच्छा अच्छा, તો પછી મેં જોયું યુટ્યુબમાં પણ નથી આવ્યું મારે. हाँ नहीं नहीं वो था ही नहीं ना शुक्रवार को, नहीं था. हाँ हम थे नहीं, नहीं शुक्रवार को थे। था तो सही प्रवचन मेरे ख्याल से। हाँ लास्ट फ्राइडे था, उसके हाँ, पहले थर्सडे को था। इसके हाँ, पहले गुरुवार को था ने. हाँ, हाँ, बराबर। सविता आंटी, मैं आपको इसके पहले वाले जो प्रवचन है मैं आपको भेज दूंगी। वो तो मैं सुना. अच्छा, गुरुवार को तो सुना मैं. उसके बाद शुक्रवार को एक बार हुआ, हाँ, वो मैं आपको भेजती हूँ। हाँ वो भेज दे. ठीक है। એટલે મારે શું એક લિંક રે સરખી. हाँ बराबर, पूरा विषय हो जाता है ना। हाँ, बराबर, बिल्कुल। तो इस प्रकार से कैसे हैं ये प्रेरणा अपने को देते हैं। क्या प्रेरणा देते हैं? अब भव भाव में नाही रुलेंगे, चिदानंद पान करेंगे। अब इन कालों में नाही रुलेंगे, चिदानंद पान करेंगे। ये प्रकरण अपने को प्रेरणा देते और हम भी इनके से कालों का अभाव करके अपने स्वकाल में जमे रमे, इसी मंगल भावना के साथ अपने वक्तव्य को विराम देते हैं। अंतिम में अपन बोलेंगे, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती पर कभी न ईर्षा भाव धरूं,
मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर में करुणा स्रोत बहे। उर में करुणा स्रोत बहे। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेश की भगवंतों की जय हो। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय हो। पादसांग में जिनवाणी माता की जय हो। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। वंदना शत बार। कोई अगर प्रश्न है तो अपन ले सकते हैं।